टीवी फुटेज फॉर्म 17C लेने की दरखास्त लगाई थी, वहाँ पे एक ही रीज़न बता के तारीख लेनी शुरू की कि जयराम रमेश साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, हमें हर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो फैसला ना करे। अब वो फैसला तो 5 साल 10 साल बाद जाके जब भी होगा, तो हमारे काम में बहुत बड़ा रोड़ा जयराम रमेश साहब ने, जो स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, कांग्रेस के अंदर अटका दिया था। उस स्लीपर सेल के, आरएसएस के स्लीपर सेल के जाल से हम लोग आज़ाद हुए 17 अप्रैल 2024 को, जब हमने सुप्रीम कोर्ट से, बावजूद इसके कि इतने बड़े बड़े वकील जयराम रमेश साहब के लिए पेश हुए थे, हमने उससे अपने गले में जो फंदा लगा था इस आंदोलन के, उससे 17 अप्रैल को निजात हासिल कर ली, जब सुप्रीम कोर्ट से हमने ये आदेश ले लिया कि जयराम रमेश साहब की इस पिटीशन, इतने सारे वकील हमारे खिलाफ पेश हुए थे, देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन हमारे केस भी नीचे चलते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट की इस केस के कोई भी संज्ञान नहीं लेगा हाईकोर्ट, और हमारे केस पे को हमारे गुण दोष के आधार पे हाईकोर्ट में फैसले होंगे। तो हम उससे आज़ाद हुए, तो हमने आंदोलन शुरू करने के लिए फैसला कर लिया और हमने ऐलान भी करने वाले थे। तभी 22 अप्रैल आ गई, पहलगाम में कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया और आरएसएस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने देश की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब भले ही हम इस सरकार को गैरकानूनी सरकार मानते हैं, मगर क्योंकि देश की जहां बात आएगी तो हमने अपना आंदोलन, हालांकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था, हमने भी ये कहा कि अभी हम, जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, हम आंखें बंद करके हर काम में सरकार के साथ रहेंगे, जब तक कि सरकार हमें साफ नज़र न आ जाए कि ये बिल्कुल ही देश को लुटा रही है, बेच रही है या जो भी कर रही है। लेकिन एक हमने रिक्वेस्ट की थी कि फ़ौजों को 1-1 लाख करोड़ रुपया दे दो, लेकिन मोदी जी कहाँ देने वाले हैं, वो तो सारे पैसे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को ही देंगे। और 5% बजट, जी हमारे टोटल जो बजट में जीडीपी जो है हमारी, उसके 5% के बराबर बजट में सेना के लिए, डिफेंस के लिए एलोकेशन होनी चाहिए। 2 डिमांड्स हमने रखी थी, लेकिन मोदी जी ने वो पूरी नहीं की। अब मैं छोटे में आपको ये बता देता हूँ कि ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से भारतीय फ़ौज को, एक तो कम तैयारी के साथ, देश के जो गद्दार हैं आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने, जो ख़ास तौर पे सरकारों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें गद्दार कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा। मैं उस आदमी को गद्दार ना कहूँ कि तो क्या कहूँ, जो प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी थी। क्या कहूँ मैं, गद्दार ना कहूँ तो उसे, मुखबिर ना कहूँ तो क्या कहूँ। तो मजबूरी में मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जो मुखबिरी पाकिस्तान को की थी, जो सेना के पास संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी सेना ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी, जब वो कगार पर थे, तो ट्रंप साहब के कहने से, और ट्रंप का साहब को कहा क्यों था, क्या वजह थी, मोदी जी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं ट्रंप साहब से और चाइना से मोदी जी डरते हैं, वो अडानी की खातिर, अडानी का डरावा दिखा के, कोई ट्रेड का नहीं होगा डरावा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिक वजह जो ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं, वो अडानी को जेल भेजने की धमकी देके मोदी जी से हमारी फ़ौज को जीत के मुंह से वापस बुला लिया, बिल्कुल कगार पे जीत से। उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो स्टेचर था, आरएसएस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ऐसा हुआ है, इनके बस की नहीं है या ये कैपेबल नहीं है। मेरा ये इल्ज़ाम है, ये लोग चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। भारत देश की ताकत कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के ऊपर कूटनीतिक विक्ट्री हासिल कर ले, और उससे भी बड़ी बात कि राजनीतिक सफलता आ जाए उसके पास। मतलब विदेशों में भारत के तो सभी मित्र थे ना, मोदी जी के सारे कारनामों के बावजूद भी भारत के सभी मित्र थे। इन्होंने जाके क्या ऐसा किया है कि भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इनको बेवकूफ़ बता के हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने क्या सौदा किया है देश का जाके, कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। और बाहर जाके भी शशि थरूर साहब हो, सलमान खुर्शीद साहब हो, मोदी जी की जय जयकार करने में लगे हुए। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, मोदी जी की जय जयकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुंह खोलते हैं और उनका पता लग जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सब ने देखा।
तो मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूँ। ये सब होने के बाद उसके बाद